बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शिराज वैसी आपकी खिदमत में हाजिर आज के नवे निकोर ताज़ा तरीन वीलॉग के साथ। नाजरीन, ज़िमनी इंतखाबात का मरहला दिन ब दिन करीब आ रहा है। अब तो चंद दिनों के बल्कि चंद घंटों की बात रह चुकी है। तो नाज़रीन, हमने इस टेन्योर में यानी कि जब से ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान हुआ तो जिन हलकों में इंतखाबात हो रहे हैं उनकी शुरू से लेकर अब तक की जो सूरत हाल पे उस पर आपसे गुफ्तगू करते आ रहे हैं। और मैं आपकी इस शफ़क़त को अपने लिए बहुत ज़्यादा काबिल इज़्ज़त तो फ़ख्र समझूंगा कि आपने मेरे इस सिलसिले को पसंद भी किया। तो नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा फैसलाबाद के उन 5 हलकों की जहां 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। उनमें शामिल हैं 2 कौमी असम्बली के और 3 सूबाई असम्बली के हलके। 2 कौमी हलके हैं नाज़रीन, हलका NA 96 जड़ावाला और हलका NA 104 फैसलाबाद, जबकि 3 सूबाई हलकों में हल्का PP 98 चक झुमरा, PP 115 फैसलाबाद और PP 116 फैसलाबाद। इनका मुख्तसर सा जायज़ा हम आपको बताएंगे कि अब जबकि बिल्कुल पोलिंग का मरला करीब है, यहाँ क्या सूरत हाल है, उम्मीदवारों की क्या पोजीशन है, कौन सा उम्मीदवार आगे निकलने की पोजीशन में है और कौन सा उम्मीदवार अभी आगे जाने की जदोजहद कर रहा है। पहले नाज़रीन हम बात करते हैं सूबाई हलकों की। सूबाई हल्का PP 98 नाज़रीन चक झुमरा, यहाँ से जुनैद अफजल शाही कामयाब हुए थे। उन्होंने IPP के उम्मीदवार थे मोहम्मद अजमल चीमा, लेकिन उनको नून लीग की सपोर्ट थी, उनको शिकस्त दी। लेकिन जुनैद अफजल शाही 9 मई के केसों में नाअहल हुए। दोबारा जब ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान हुआ तो नून लीग ने अजमल चीमा की सपोर्ट या उनको टिकट देने की बजाय अपने ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी आज़ाद अली तबस्सुम को टिकट जारी किया, जो कि अजमल चीमा के लिए काबिल कबूल नहीं था। वो कुछ अर्से पहले तक आज़ाद अली तबस्सुम के साथ बतौर इत्तेहादी हल्के में नज़र आते थे, लेकिन अब ये सूरत हाल है कि आज़ाद अली तबस्सुम और अजमल चीमा आपस में मद्दे मुकाबिल यानी कि इत्तेहादी एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। कुछ अर्सा पहले तक ये सूरत नज़र आती थी कि ये हल्का नून लीग आराम से जी जाएगी, लेकिन अजमल चीमा के मद्दे मुकाबिल आने से नून लीगी उम्मीदवार के लिए यहाँ सूरत हाल पेचीदा हो चुकी है और 2024 से बढ़कर उनको यहाँ से जो है इंतखाबी मुहिम चलानी पड़ रही है। अजमल चीमा एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर, और उन्होंने अपना इंतखाबी निशान भी वही लिया जो कि पहले उनके पास था जब वो कामयाब हुए थे। यहाँ से MPA चौधरी आसिम नज़ीर के विंग में चारपाई का इंतखाबी निशान, तो वो उसको अपने लिए खुशकिस्मती की अलामत समझ कर चल रहे हैं। यानी शेर और चारपाई का यहाँ कांटेदार मुकाबला है। मेरे ख्याल में हार और जीत का तनासुब जो भी होगा वो बहुत कम होगा, लेकिन यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि PTI के जो खामोश वोटर है उसका जो मूड है वो बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। क्या PTI का वोटर अपनी पार्टी के कहने पर बाईकाट करेगा या फिर खामोशी से वोट देकर नून लीग की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करके नून लीगी उम्मीदवार की शिकस्त का सबब बनेगा। नाज़रीन, आगे चलते हैं। हम हल्का PP 115 जो कि फैसलाबाद का 18वां सूबाई हल्का है, यहाँ से शेख शाह जावेद ने 2024 में हमेशा से MP रहने वाले जो सदाबहार MPA कहा जाता था मियां ताहिर जमील को शिकस्त दी थी और उनकी जीत का तसलसल तोड़ा था। शेख शाह जावेद भी नाअहल हुए 9 मई के केस में। अब जनाब मियां ताहिर जमील एक आज़ाद पंछी की तरह इस हल्के में कैंपेन करते फिर रहे हैं। इनके मुकाबले में कोई ख़ास उम्मीदवार सामने नहीं आया, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में उनको जीतने के लिए किसी ख़ास तगदो की ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी और मियां ताहिर जमील को आराम से ये सीट निकालनी चाहिए। अगला हल्का नाज़रीन, हल्का PP 116 फैसलाबाद का 19वां सूबाई हल्का, जहां 2024 में मोहम्मद इस्माइल सीला कामयाब हुए थे और उन्होंने राना सनाउल्लाह के दामाद राना अहमद शहरयार खान को शिकस्त दी थी 67,000 वोटों के मुकाबले में, यानी कि 67,000 वोट मोहम्मद इस्माइल सीला के थे और 53,000 वोट थे राना अहमद शहरयार के।
राना अहमद शहरयार कुछ दिनों पहले तक बहुत यानी ऐसे समझे कि शानदार मूड में थे कि मैं आराम से जनाब ये हल्का जीत जाऊंगा, लेकिन अचानक से एक नए उम्मीदवार सामने आए जिन्होंने यहाँ पर आकर सूरत हाल ही अक्सर तब्दील करके रख दी। असगर अली कैसर जो कि फैसलाबाद बार कौंसिल के रुकन हैं। और नाज़रीन आपको बताएं कि ये जो पीपी 115 और 116 हैं ये सूबाई विंग्स हैं हल्का NA 102 के, वो कौमी हल्का जहां से PTI के चंगेज़ खान काकड़ ने आबिद शेर अली को शिकस्त दी थी। चंगेज़ खान काकड़ पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात में कामयाब हुए हालिया, और इसमें मियां असगर अली कैसर ने हिमायत की थी। मियां असगर अली कैसर भी नून लीग के टिकट के उम्मीदवार थे, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिली आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे सामने आए। नून लीग ने उनकी बुनियादी रुकने भी ख़त्म की, लेकिन वो बाज नहीं आए और उन्होंने पंजाब बार कौंसिल के इंतखाब में चंगेज़ खान काकड़ की हिमायत करके PTI के कारकुनों को पैगाम दिया, और उनकी मुहिम का दारोमदार सारे का सारा PTI के वोटर्स पर है, और वो बड़े जलसे करके वहाँ के माहौल को गरमा भी चुके हैं। लेकिन राना अहमद शहरयार के पास वसाइल बहुत भारी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और वो उन वसाइल का बहुत बेदरेग और शानदार इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां चाहते हैं जब चाहते हैं जलसा सजा देते हैं, बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। मियां असगर अली कैसर ने इनको डिस्टर्ब किया वक्ती तौर पर, लेकिन मेरे ख्याल में 60-40 का मुकाबला है। राना अहमद शहरयार को यहां से जीतना चाहिए। बाकी होगा पोलिंग डे वाले दिन यहाँ के वोटर्स क्या राय देते हैं, ये तो फिर वोटर्स की मर्जी पे मुनहसर है। नाज़रीन आगे हम चलते हैं कौमी असम्बली के हलकों की तरफ। NA 96 जड़ावाला जहाँ से 2024 के इंतखाबात में राय हैदर खरल ने शिकस्त दी थी नवाब शेर वसीर को। नवाब शेर वसीर 2018 में PTI से जीते थे, लेकिन अदम एतमाद के दौरान 2022 में उन्होंने अपोजिशन का उस वक्त के अपोजिशन का साथ दिया था, जिसके सिले के तौर पर उन्हें नून लीग ने टिकट जारी की 2024 के इलेक्शन में, लेकिन कामयाब ना हो पाए राय हैदर खरल मुकाबले में। राय हैदर खरल भी ना अहल हुए, दोबारा इंतखाबात का बिगल बजा। नवाब शेर वसीर दोबारा नून लीग टिकट के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए, लेकिन नून लीग ने इन्हें टिकट देने की बजाय वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर को टिकट इशू किया, जो कि इन्होंने भी कबूल ना किया, बगावत की और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे सामने आए। इनकी मुहिम इसलिए भी जानदार है, ये अपना ज़ाती वोट बैंक भी रखते हैं। PTI का जो नाराज़ वोटर है इस सिस्टम से, इस रजीम से, उसको भी अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी हासिल कर रहे हैं। यानी कि इस हल्के में भी बिलाल बदर चौधरी को एक तगड़े मुकाबले का सामना है। यहाँ भी हार और जीत का तनासुब काफ़ी कम रहेगा। फैसलाबाद का दूसरा कौमी हल्का NA 104 जहाँ साहबजादा हामिद रजा कामयाब हुए थे 2024 में, वो भी 9 मई के केस में अहल हुए। हाल में गिरफ्तारी भी दी उन्होंने, लेकिन इंतखाबात नहीं रोक पाए। तो इस दफ़ा माज़रत नाज़रीन उन्होंने 2024 में राजा रियाज के साहबजादे बैरिस्टर राजा दानियाल को शिकस्त दी थी, और अब दोबारा नून लीग ने बैरिस्टर राजा दानियाल को उम्मीदवार के तौर पे मैदान में उतारा है। बैरिस्टर राजा दानियाल अहमद एक तगड़े उम्मीदवार के तौर पर मैदान में मौजूद हैं। इनके मुकाबले में कोई काबिल ज़िक्र उम्मीदवार नहीं है, यानी कि राजा दानियाल अहमद को भी यह नशिस्त आराम से जीत जानी चाहिए। नाज़रीन अगर फैसलाबाद के इन 5 हल्कों की बात करें तो सूबाई हल्का PP 98 में तगड़ा मुकाबला है, वहाँ कोई भी सरप्राइज़ मिल सकता है नून लीग को। आज़ाद तबस्सुम के लिए यह मुकाबला आसान नहीं होगा। PP 115 में मियां ताहिर जमील को मुकाबला आराम से जीतना चाहिए, जबकि PP 116 में मियां असगर अली कैसर ने चैलेंज अच्छा दिया है, लेकिन राना अहमद शहरयार को मुकाबला जीतना चाहिए। यानी कि 3 सूबाई हल्कों में से 2 सूबाई हल्कों में फील्ड वर्क पोजीशन नून लीग की बेहतर जा रही है, जबकि 2 कौमी हल्कों में, एक कौमी हल्के में मुकाबला तगड़ा है बिलाल बदर चौधरी और नवाब शेर वसीर के दरमियान, जबकि दूसरे कौमी हल्के में जो कि बैरिस्टर राजा दानियाल हैं उनको किसी ख़ास चैलेंज का सामना नहीं है, उनको आराम से जीतना चाहिए। नाज़रीन ये थी फैसलाबाद के 5 इंतखाबी हल्कों की सूरत हाल, जहाँ 23 नवंबर को यहाँ की आवाम अपना नुमाइंदा चुनकर असम्बलियों में भेजेगी। अगले प्रोग्राम में अगले 2-3 दिनों में हम कुछ मज़ीद हल्कों की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आगाह करेंगे, लेकिन
हफ्ते को नाजरीन जो कि हमारा वीलॉग आएगा उसमें हम आपको पहले से एक आगाह कर दें कि जितने भी हलकों में इलेक्शंस हो रहे हैं 6 कौमी और 7 सूबाई, उन तमाम हलकों की मजमूई सूरत हाल के बारे में आपको ज़रूर आगाह करेंगे इस इंतखाबी मुहिम के आखिरी प्रोग्राम में। अगले प्रोग्राम में नए हल्के के साथ शिराज वैसी आपके सामने हाजिर होगा। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।